चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे 7 फेरों वाली सीरीज का एपिसोड नंबर 6। ठीक है, तो बताइएगा, ये है वॉल्यूम 1.0 का है, एपिसोड नंबर 6। अब बताइएगा इसमें संविधान की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संविधान शक्ति समिति का बताइए, इसका भी संचालन का बताइए। प्रक्रिया नियामक समिति का बताइए, राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप का बताइए, भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति का बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बताइए प्रमुख अनुच्छेद में बताइएगा। आर्टिकल 44 क्या है? यूसीसी है। आर्टिकल 48 का ए क्या है? संरक्षण कुछ है, पर्यावरण का संरक्षण है। ठीक है। आर्टिकल 50 क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अब बताइए आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। भारत की विदेशी नीति का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 51 से है। देखिए 44 क्या था? यूसीसी है। समान सिविल संहिता है। 48 का ए क्या है? पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है। 50 क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्ति का पृथक्करण है। ठीक है। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। और 51 में ही है कि भारत की विदेश नीति का संबंध है। अब लोक लेखा समिति के बारे में हम लोग देखते हैं, इसमें कितना सदस्य होता है? 22 गो होता है, जिसमें 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होता है। बताओ लोकसभा का सदस्य नेता अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बताओ, हम गलती पूछ लिया। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इस समिति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। माने कैग का जो है मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है। अब बताइए अध्यादेश। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो? 123 में। ठीक है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 है। और राज्यपाल का कितना में है बताइए? 213 है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किसमें है? 72 में है। और राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति किसमें है? 161 में है। और बताइए अध्यादेश कितना महीना के लिए लागू होता है? 6 महीना के लिए। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों का कितना भाग को मनोनीत करता है? कितना भाग को? हाँ, माने कितना भाग जो टोटल विधान परिषद में जो रहता है, राज्य का विधान परिषद में कितना भाग को? क्या चीज? इसके राज्यपाल 1/6 भाग को मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है। अब देखते हैं महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? 61 में है। इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जाता है। कितना? 2/3 से। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। महाभियोग का आधार जो होता है संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता है। भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है। अब देखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बताइए कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? पहली आदिवासी महिला है। महान्यायवादी को देखते हैं अब हम लोग। महान्यायवादी जो होता है भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये तो हम लोग को पता है। तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तो कौन से आर्टिकल में आता है? 76 में आता है। अब भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? हाँ, बहुत बढ़िया, MC सीतलवाड़। ठीक है। तो महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग लेता है लेकिन मतदान नहीं करता। तो इसमें हम लोग को कहा जाना, आर्टिकल 76 जानना है और MC सीतलवाड़ को जानना है। ठीक है। अब लोकसभा बताइए तो कौन सा आर्टिकल में उल्लेख है लोकसभा का? 81 में सरल। तो लोकसभा हो गया ना भैया। स से क्या हो गया? संसद। र से हो गया राज्यसभा और ल से हो गया लोकसभा। 79, 80, 81। ठीक है। तो 81 में लोकसभा हो गया। ठीक है।
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बताइए? जीबी मालवंकर। ठीक है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। अब भारत में सर्वाधिक कार्यकाल तक लोकसभा अध्यक्ष रहने का किसके पास ये है? ऑप्शन बोलिए तो बोलते। इनका नाम है बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जो सबसे ज्यादा दिन तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। अब आते हैं संयुक्त बैठक। 18 नंबर पे। हाँ, 18वीं लोकसभा का है। अब देखिए संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 108 में है। कल ने तो पढ़ा रहे थे। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग लेता है कि नहीं लेता है? राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेगा। अब देखेंगे उच्चतम न्यायालय। तो भारतीय संविधान में कहां से कहां तक उच्चतम न्यायालय का बात है? आर्टिकल 124 से 147 तक 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, पानी देगा? ठीक है, पानी देगा तो दौड़ जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। और प्रथम महिला बताइए तो न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? देखिए, पहला न्यायाधीश आ जाएगी तो फातिमा बीबी, और मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो लीला से। ठीक है, हाँ आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के तो उच्च न्यायालय का नहीं होगा। उच्च न्यायालय का जो पहला न्यायाधीश फातिमा बीबी और मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा लीला से। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी। तीनों याद रहेगा। पहला न्यायाधीश फातिमा बीबी, मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, और न्यायाधीश जो हो जाएगी अन्ना चंडी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में बी.आर. गवाई है। संजीव खन्ना पे चल रहा, 52 नंबर का हो जाएगा बी.आर. गवाई। 51 संजीव खन्ना है। बी.आर. गवाई हो गया 52 नंबर का। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राज्यपाल सरोजनी नायडू। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अब आते हैं सत्रवासान को देखते हैं। सत्र को शुरू करना सत्र आहूत कहलाता है। ठीक है। और सत्र को समाप्त करना सत्रवसान कहलाता है। सत्र आहूत और सत्रवसान। ठीक है। हाँ, खत्म। इनकी शक्तियां जो होता है केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास, व राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती हैं। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रवसान करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति को संसद का सत्रवसान करने की शक्ति होती है। अब आते हैं, देखिए न्यूनतम आयु बताइएगा। तो राष्ट्रपति कितना एज चाहिए? 35। और उपराष्ट्रपति को 35। लोकसभा सांसद को 25। राज्यपाल को बताइए? राज्यपाल को 35। ठीक है। राज्यसभा सांसद 30। अब विधानसभा सदस्य 25। वोट डालने का अधिकार कितना में मिल जाता है? 18 में मिल जाता है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 में है। विधान परिषद लिखते तो 30 होता ना। विधान सभा लिख दिया है। पंचायत होता तो 21। रोकना वहीं पे। कर दीजिए हुआ ना। चलिए कंटिन्यू। चलिए बताइए कुछ प्रमुख दिवस है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। संविधान दिवस 26 नवंबर। विश्व योग दिवस 21 चलिए बताइएगा। चलिए विश्व योग दिवस कब मनाता है बताओ? 21 जून को। चलिए पंचायती राज के बारे में बताइए। पंचायती राज की शुरुआत कौन सा समिति द्वारा हुआ था? पंचायती राज की शुरुआत कौन सा समिति की सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे हुआ था। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। तो बलवंत राय मेहता जो है
क्या स्तरीय है बताओ? तीन स्तरीय है। तो तुम ही लोग दिख रहा, हम ही नहीं दिख रहे होंगे। सब दिख रहे हैं। ठीक है चलिए, तीन स्तरीय कौन कौन सा था बताइए तो? ग्राम पंचायत, ग्राम है, ब्लॉक है और जिला है। ठीक है, अशोक मेहता क्या स्तरीय था? 2 स्तरीय। कौन कौन सा? ग्राम और जिला था, बीच वाला नहीं था, ब्लॉक नहीं था। अच्छा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार से है। चलिए, प्रमुख अनुच्छेद बताइएगा। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग का गठन से। 368 किससे है? संविधान संशोधन से। और 324 बताइए किससे है? निर्वाचन आयोग से। आपातकाल अब बंद किस में आता है? 352, 356, 360। ठीक है। और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से। राजनीतिक दल बताइएगा तो क्या अभी राजनीतिक दल है? कौन कौन सा? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआईएम, कांग्रेस और एनसीपी और एनपीपी। तो तुम्हारा ढेरे हो गया। एनपीपी। देखो, आम आदमी पार्टी सबसे नया है, इसका भाजपा है, इसका कांग्रेस है, इसका बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है। इसके बाद हो गया नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया, एनपीपी हो गया। और इसके बाद हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बस तुम दो कर दिया था जो मार्क्सवादी। ठीक है, तो फिर से सुनो, आम आदमी पार्टी सबसे नया हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गया, एगो बहुजन समाज पार्टी हो गया, एगो कोनराड संगमा का पार्टी हो गया, नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। चलिए, 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ATM स्क्वायर। ठीक है। तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का जो है वहाँ की जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची बताइए क्या है? 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक है। शक्तियां हैं, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची का है बताइए? नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस अनुसूची में संविधान इसको जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये हो गया एपिसोड नंबर 6 खत्म हो गया। इसको बंद कर दो था। एपिसोड 7 का अलग वीडियो बनाएंगे। तुरंत दिल्ली है, देवगिरी पहुंच जाएगा। हाँ।